अनुपमा को अंश ने किया गुमराह, मगर ईशानी ने दिखाई सही राह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो अनुपमा ने ईशानी के सामने एक ऐसी एक्चुअल एग्जाम्पल सेट की जिससे कि ईशानी को समझ में आ गया कि दूसरों का भला करना क्या होता है। उसके परिवार ने उसका साथ दिया, ऐसा ईशानी कहती है। मगर ये बात अनुपमा जो अंश के कारण भूल गई थी कि राघव के लिए सोच रही थी कि करूं ना करूं, करूं ना करूं, यहां पे ईशानी ने वो बात क्लियर कर दी कि अनुमा करो, और अनुपमा पहुंच गई राघव के पास। तो बात करते हैं इस सीन पे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अनुपमा के जो पर्पसेस हैं वो है दूसरों की भलाई करना, सेल्फलेस एटीट्यूड, किसी को दुख में नहीं देख सकती है, और वहां पे तो बिल्कुल भी नहीं जहां पे अन्याय हो रहा हो। और जो पीड़ा अनुपमा ने खुद सही है, कैसे वो दूसरों को उस पीड़ा में डाल दे, और उसके पता हो, उसकी नॉलेज में हो, फिर भी वो चुपचाप साइड में खड़ी होके इन लोगों की तरह तमाशा देखे, ऐसी अनुपमा है ही नहीं। क्योंकि जब भी वो मिलती अंश की गाइडेंस के हिसाब से कि मत पढ़ो, राही का ससुराल है, मगर जितनी बार अनुपमा इन कोठारीज को मिलती उसका दिल उसको कचोटता कि ये क्रिमिनल लोग आज हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, अपने परिवार में खुश हैं, मगर इन्होंने एक इंसान की जान की धज्जियां उड़ाई हैं, एक इंसान की जिंदगी बर्बाद की है। ये बात अनुपमा को हमेशा कचोटती, क्योंकि जिसने पाप किया है उसको तो सजा मिलनी ही चाहिए, यही अनुपमा को लगता है। अब अंश ने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया जिसमें अनुपमा कंफ्यूज होगी करूं कि ना करूं। मगर जैसे ही ईशानी ने अनुपमा से यह कहा कि थैंक यू अनुमा, मुझे मेरी लाइफ का पर्पस देने के लिए, अब मैं भी लोगों की भलाई के लिए काम करूंगी, जो कि सच में एक अच्छा पर्पस है। यहां पे ये नहीं करते हैं लोग जो लोगों की भलाई करते हैं कि वहां पे डिस्क्रिमिनेशन करें कि अपने परिवार ने कुछ जुल्म किया है तो हम लोगों की भलाई बंद कर दें। जो सच में चाहते हैं लोगों की भलाई करना, वो अपने परिवार से ही शुरू करते हैं, जो अनुपमा करती है। मगर ऐसा बहुत रेयर और बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि नॉर्मली ऐसे लोगों के परिवार ही इतने अच्छे होते हैं। यहां पे तो अनुपमा का परिवार ही नंबर कौन सा दूं पता नहीं वो है। ये आज जो हुआ है इससे अनुपमा को वाकई गाइडेंस मिली है। और ऐसा ही होता है जब आप राह से भटकते हो तो आपने जिनको राह दिखाई होती है, कभी कभी वो भी आपको एनकरेज करके चले जाते हैं कि आपने तो मुझे सिखाया है, आपने तो मुझे दिया है जीने का मकसद। तो कहने का मतलब यही था कि आप अपना मकसद कैसे भूल सकती है। तो इसीलिए तुरंत अनुपमा पहुंच गई राघव के पास। और राघव का दुख तो खैर बहुत बड़ा है। मैं खुद भी इस बात को बहुत पहले से कहती आई हूं कि किसी भी निर्दोष इंसान के लिए एक दिन भी जेल में काटना बहुत मुश्किल है। और पुलिस घर पे आए, पुलिस घर से लेके जाए, शरीफ इंसान तो इसी में मर जाता है। और राघव को तो 20 साल जेल में हुआ है, और उसके बाद भी उसको गालियां ही पड़ रही है, जबकि उसने कुछ नहीं किया है। ये जितने भी लोग हैं क्रिमिनल क्रिमिनल करके जो चिल्ला रहे हैं, क्या इनकी हिम्मत है कि आज कोठारीज को क्रिमिनल कहे? नहीं कह सकते, जबकि कोठारीज राघव से ज्यादा क्रिमिनल है। मगर ये बात कहेगी अनुपमा, और मजा आएगा दोस्तों, क्योंकि ये होना चाहिए। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.